नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस ऑडियो बुक सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मासिक करंट अफेयर में मार्च 2026 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय। तेजस्विनी शंकर ने मार्च 2026 में टेक्सास में आयोजित किस प्रतियोगिता को जीतकर अपने डेक्थलॉन सीजन की शुरुआत की? डेविड नोबल्स रेल्स ने। 30 मार्च को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मुख्य रूप से किस अवधारणा को बढ़ाता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3Rs। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर। IPL 2026 जो 28 मार्च से शुरू हुआ 31 मई 2026 तक चलेगा। इस सीजन में कितनी टीमें भाग ली हैं? 10 टीमें। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतरिम आर्थिक परिदृश्य के अनुसार कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं होने का अनुमान है? उसकी विकास दर क्या है? भारत 7.6%। किसे मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जो देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री बने? तो बने बलेंद्र शाह। वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 110। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। वित्त विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों की कानूनी प्रभाव देना। वित्त विधेयक में राज्यसभा की क्या भूमिका है? केवल सुझाव दे सकता है। 24 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशियाई संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 आवश्यक समूहों के संगठन की घोषणा की। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर आधारित है? ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति पर। 24 मार्च 2026 को भारत के कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना? गुजरात। विश्व क्षय रोग दिवस जो हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है? रॉबर्ट कॉख के द्वारा। संविधान के 106वां संशोधन अधिनियम 2023, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करता है? 33%। 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बने। उन्हें किस पूर्व नेता का रिकॉर्ड तोड़ा? पवन कुमार चांगलिंग का। पारसी नव वर्ष जो 21 मार्च 2026 को मनाया जाता है, किस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? पार्शियन कैलेंडर। आयकर नियम 2026 के अंतर्गत मानकीकृत सूत्र आधारित मूल्यांकन और उचित बाजार मूल्य नियत निम्न में से किसके कराधान के लिए निर्धारित किए गए हैं? सूचीबद्ध, असूचीबद्ध शेयर, विदेशी संस्थाएं और साझेदारी हित के लिए। ईद उल फितर किस इस्लामी महीने की शुरुआत को दर्शाता है? शव्वाल। 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च से शुरू हुआ, जो किस विक्रम संवत दर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? 2083 विक्रम संवत। भारत 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी करेगा। यह आयोजन किस स्थान पर होगा? कलिंगम स्टेडियम, भुवनेश्वर। मार्च 2026 में सरकार के बयान के अनुसार आधार को किस रूप में मान्यता दी गई? दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली। मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना का उद्देश्य भारत की किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना को विकसित करना है? प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। 98वें अकादमी अवार्ड में 2026 में आयोजित समारोह की किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन
जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला किस प्रसिद्ध झील के पास है? डल झील के पास। किस लेखक को हिंदी स्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ममता कालिया। अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में होगी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। ये हो गया है। मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया गया? असम से। कौन चावल? जोहा चावल। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और मार्च 2024 में स्वीडन में शामिल होने के बाद सदस्य देश 32 हो गए? नाटो। लास्ट देश कौन सा था? स्वीडन। हार्मुज जलसंधि जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है और मार्च 2026 में ईरान द्वारा बंद किए जाने के कारण चर्चा में रहा, किन देशों के बीच स्थित है? ईरान और ओमान के बीच। मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी मुख्यतः किस कारण से हुई? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से आयात बाधित हुआ। 2026 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया? शुभमन गिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषिनी क्या है? भाषण और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई संचालित बहुभाषी भाषा तकनीक प्लेटफॉर्म है। द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली। मार्च 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मरीज के मामले में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी। यह किस ऐतिहासिक निर्णय पर आधारित था जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का अधिकार मान्यता दी गई? कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। मार्च 2026 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में संशोधन की मंजूरी दी जिसके तहत भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों से गैर नियंत्रणकारी लाभकारी स्वामित्व को स्वचालित मार्ग से अधिकतम कितने प्रतिशत तक अनुमति दी गई है? 10% तक। स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जिसका परीक्षण 2026 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है? 150 केजी। मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास 11वें संस्करण का नाम क्या है? एक्सरसाइज लिमिटाई। इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा खुला रहा जिसे लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क बना रहा? जोजिला दर्रा। भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस तिथि को मनाई गई थी? 10 मार्च 1969 स्थापना किया गया था। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप खिताब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर किस टीम ने जीता? भारतीय क्रिकेट टीम ने। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2026 के पुरुष एकल का खिताब फाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर किसने जीता? लिन चुन ई। आज का करंट अफेयर यहीं तक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फरवरी का मासिक करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आवश्यक सुधार हेतु सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।